पहले विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, अब पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद। एक वीडियो ने भाजपा के दिग्गज नेता पर फिर सवाल उठाए हैं। वीडियो जिसमें खुद एक छात्रा गुहार लगाती है खुद को बचाने की। ये गुहार उनके खिलाफ है जो कानून को खिलौना समझते हैं। ये गुहार उनके खिलाफ है जो कानून को अपनी जेब में रखते हैं। जी हां, अटल सरकार में मंत्री रहे चिन्मयानंद इस वक्त कटघरे में हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री अब रेप के आरोपी बन चुके हैं। ये आरोप चिन्मयानंद पर लगाया है उनके कॉलेज की पढ़ने वाली एक छात्रा ने। मैं शाहजहानपुर से एसएस लॉ कॉलेज से एलएलएम कर रही हूँ। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है। मुझे मोदी जी और योगी जी से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज मेरी मदद करें। उसने मेरे परिवार तक को मारने की धमकी दी है। मुझे पता है मैं इस टाइम कैसे रह रही हूँ। मोदी जी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए आप। वो सन्यासी पुलिस डीएम सबको अपनी जेब में रखता है। इस बात की धमकी देता है वो। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मुझे प्लीज इंसाफ दिलाइए। ये संगीन आरोप लगे हैं भाजपा के दिग्गज नेता और वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद पर। भाजपा से 3 बार सांसद रह चुके स्वामी चिन्मयानंद पर एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है। चिन्मयानंद के ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने एक वीडियो के जरिए ये आरोप लगाया है। रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा इस वक्त लापता है। ये वीडियो पोस्ट वायरल होने के बाद से चिन्मयानंद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कटघरे में एक बार फिर संत समाज है, क्योंकि चिन्मयानंद संत समाज का बेहद जाना पहचाना चेहरा भी है। पीड़िता का कहना है कि संत समाज का ये बड़ा नेता कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और इस बार इस लड़की को शिकार बनाया गया है। पीड़िता अपने वीडियो में साफ साफ बता रही है कि उसे और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उसने मेरे परिवार तक को मारने की धमकी दी है। मुझे पता है मैं इस टाइम कैसे रह रही हूँ। मोदी जी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए आप। रो रो कर वीडियो में पीड़िता ने पीएम मोदी और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। उसे डर है चिन्मयानंद के खौफ का, क्योंकि संत समाज का इतना बड़ा चेहरा पुलिस पर भी अपनी पकड़ रखता है, जिसके बाद से ही पीड़िता घबराई हुई है। पुलिस डीएम सबको अपनी जेब में रखता है। इस बात की धमकी देता है वो। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मुझे प्लीज इंसाफ दिलाइए। पीड़िता डरी हुई है। उसका कहना है कि पुलिस प्रशासन स्वामी चिन्मयानंद की जेब में है। यही वजह है कि उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़िता का कहना है कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो चिन्मयानंद को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। मैं शाहजहानपुर से एसएस लॉ कॉलेज से एलएलएम कर रही हूँ। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है। मुझे मोदी जी और योगी जी से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज मेरी मदद करें। पीड़िता की सिसकियां बताने के लिए काफी है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। आरोप भी ऐसे शख्स पर लगा है जो संत समाज का हिस्सा तो है ही,
इसके साथ ही वो जनता का पैरोकार रहा है। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने के बाद से ही पीड़िता गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। कहा जा रहा है कि उसको किडनैप कराया गया है। जिस कॉलेज में पीड़िता पढ़ती है वो लॉ कॉलेज चिन्मयानंद का ही है और ऐसा पहली बार नहीं है कि चिन्मयानंद पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हों। इससे पहले भी उन पर आश्रम की एक महिला ने आरोप लगाए थे, लेकिन वो केस वापस ले लिया गया था। वहीं चिन्मयानंद की ओर से मामले में कोई सफाई सामने नहीं आई। बार-बार क्यों खेल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बुरी कुछ बता दो बारे में। जो बोलना साझा करके जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल मिथ्या है। मैं हरिद्वार में आप हरिद्वार जुड़े हुए हैं तो कुछ तो बता दीजिए महाराज जी बारे में। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, छोड़ दे, फिर ये बात नहीं मानते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना था वैसे, कुछ भी नहीं कहना था वैसे, परेशान मत। जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में जो लड़की है उसके पिता द्वारा जिस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लड़की स्वतंत्र रूप से गाड़ी में बैठकर वीडियो बना सकती है, अपनी फेसबुक आईडी से स्वयं वीडियो अपलोड कर सकती है, तो क्या उसी फ़ोन से वो पुलिस कप्तान, पुलिस इंस्पेक्टर या किसी अधिकारी को फ़ोन करके सुरक्षा नहीं मांग सकती है? वो लड़की गाड़ी में बैठकर वीडियो बना सकती है, सोशल मीडिया पर हमको बदनाम करने के लिए, स्वामी जी को बदनाम करने के लिए इस तरह के कृत्य कर सकती है, तो क्या उसी गाड़ी से वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन या नज़दीकी एसएसपी कार्यालय नहीं जा सकती है? क्या वो सुरक्षा नहीं मांग सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी की छवि को बदनाम करने के लिए, इस संस्था की छवि को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें मुझे लगता है कई लोग शामिल हैं, सिर्फ ये लड़की या अन्य लोग ही नहीं हैं, इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। जांच में सब सामने आएगा। वहीं मामले में पीड़ित छात्रा के पिता पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या पूरा मामला था? मामला कुछ नहीं था, वीडियो वायरल देखा था हमने रविवार को, संडे को 25 तारीख को, और अमर उजाला में जब खबर पड़ी तो वीडियो फिर उसमें क्लिपिंग वगैरह देखी तो मेरी लड़की क्लिपिंग थी और लड़की 23 तारीख से संपर्क में नहीं थी, फ़ोन उन स्विच ऑफ जा रहे थे उसके। और 24 तारीख को किसी अननोन नंबर से हमारी मैसेज की बात हुई थी, वो नंबर दिल्ली का था। उसके बाद फिर हमने तहरीर पुलिस में दी थी 25 तारीख को 4 बजे के लगभग। बहुत कुछ इधर उधर सब तलाशने के बाद में क्यों नहीं फ़ोन लग रहा, कहाँ नहीं लग रहा, भाई कहाँ होगी क्या होगी। सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक तो इसलिए डिले हो गई थोड़ी सी तहरीर हमारी। उसके बाद दे दी थी, उसके बाद में नहीं लिखी उसने रिपोर्ट वगैरह हमारी पुलिस ने, और नाम को कोई कॉपी दी उस दिन तुरंत। पुलिस सपोर्ट जब आप मीडिया के लोग आए हमारे पास, मीडिया लोगों ने संपर्क किया, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो भी प्रेशर रहा हो, जैसे जिसने जो भी आदेश कहीं से हुए, उसके बाद FIR लिखी गई है कल की डेट में 27 तारीख को शाम को। और ये कह के लिखी है, DMSP ने मुझसे स्वयं कहा है कि आप अपना अच्छा बुरा समझिए, आप स्वामी चिन्मयानंद जी के खिलाफ मुकदमा लिखाने जा रहे हैं। DMSP ने मुझसे कहा है। आरोप है कि पुलिस ने दबाव में रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन बेटी की बरामदगी को लेकर किसी तरह की कोशिश नहीं की जा रही है। दिनांक 22 को स्वामी चिन्मयानंद की मोबाइल पर एक मैसेज आया था। इसमें उनको 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इसमें अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें विवेचना चल रही थी। इसी बीच में एक वीडियो सामने आया, तो उसके उनकी पिताजी ने एक तहरीर दिया था, तो उन्होंने लड़की को अगवा करने का, गायब करने का जो आरोप लगाया था, उस तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कॉलेज प्रबंधक स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण और जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसमें हर पहलू पर विवेचना की जा रही है और सीनियर जो ऑफिसर लेवल पे इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे जो टीमें लगातार इसमें काम कर रहे हैं और लगातार इसमें जो लड़की की जो सुरक्षित रूप से बरामद करने का और वो जो उधर जो रंगदारी मांगने वालों का उनको भी गिरफ्तारी। इसमें जो स्वामी चिन्मयानंद व अन्य लोगों के विरुद्ध
मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें 364 और 506 के धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के पिता के दावों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिन्मयानंद का रसूख कितना है और किस तरह पुलिस दबाव में काम कर रही है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद के लिए एक बार फिर मुश्किलें खड़ी हो गई और ये वक्त तब आया जब उन्हीं के कॉलेज की एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर चिन्मयानंद पर अपहरण और बलात्कार करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर छात्रा ने अपना वीडियो वायरल करने के बाद परिजनों ने शाहजहांपुर थाने में चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। डीजीपी की पहल पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, परिवार को सुरक्षा भी मिल गई, लेकिन बेटी अभी भी लापता है। क्योंकि आरोप भाजपा के एक दिग्गज नेता के खिलाफ है, पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन हाथ अब भी खाली है। चिन्मयानंद पहली बार इस तरह के आरोपों से नहीं घिरे। 8 साल पहले उनके ही आश्रम की एक लड़की ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी ओर चिन्मयानंद की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग फोन पर स्वामी जी को ब्लैकमेल कर रहे थे और एवज में 5 करोड़ की वसूली मांगी जा रही थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले पर जांच में लगा दी गई है। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। तो एक तरफ पीड़िता की गुहार है तो दूसरी तरफ एक केस जो इस गुहार से पहले ही चिन्मयानंद के वकील की ओर से दर्ज करा गया था। तहरीर में चिन्मयानंद के वकील ने कहा कि उन्हें यानी चिन्मयानंद को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिससे उनको मोटी रंगदारी भी मांगी गई थी। जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सवाल एक अश्लील वीडियो का है जो कहां से आया, कौन है ये जो धमकी दे रहा है, और रंगदारी के इस मामले में आखिर सच कितना है। पुलिस, डीएम सबको अपनी जेब में रखता है, इस बात की धमकी देता है वो। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मुझे प्लीज इंसाफ दिलाइए। एक तरफ पीड़िता रो रो कर गुहार लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसी प्रकरण में 26 अगस्त को स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अज्ञात लोगों के अश्लील वीडियो वायरल कर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। इसके बदले में उनसे 5 करोड़ की मांग की जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। चिन्मयानंद की ओर से कहा गया कि उन्हें मिली धमकी में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है, जिस पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा वीडियो है तो वो क्या है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है। जिस कॉलेज में छात्रा पढ़ाई कर रही थी, स्वामी चिन्मयानंद उस कॉलेज के प्रबंधक और मालिक हैं। वीडियो वायरल होने के 2 दिन पहले स्वामी चिन्मयानंद की ओर से उनसे रंगदारी मांगने और ब्लैकमेल की धमकी देने संबंधी शिकायत पुलिस में की गई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है स्वामी चिन्मयानंद। बीजेपी के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेताओं में शुमार हैं। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद का आश्रम है। कई शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन से भी जुड़े रहे। 8 साल पहले भी लगे थे चिन्मयानंद पर यौन शोषण के आरोप। आश्रम की महिला ने दर्ज कराया था केस। जौनपुर से 3 बार सांसद और देश की अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद हिंदुस्तान की राजनीति की उस शख्सियत का नाम है जिसके इर्द गिर्द न सिर्फ बीजेपी के तमाम बड़े नेता बल्कि अफसरशाही भी घूमती है। लेकिन चिन्मयानंद का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। नवंबर 2011 में चिन्मयानंद की ही एक शिष्या ने उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया और मुकदमा तक दर्ज हुआ। लेकिन राजनीति में चिन्मयानंद की शख्सियत और अहमियत का ही नतीजा था कि मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मुकदमे को
वापस ले लिया। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abp गंगा। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abp गंगा।